हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आता हूं, सीधा पहले बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। शहजाद पूनावाला, द कांग्रेस बिलीव्स दैट बिकॉज मोदी fear mongers and you've heard the examples, what's wrong if Congress calls him a terrorist? Modi, who is a terrorist? Who is a terrorist? इसमें फियर मॉन्गरिंग कहां पर भी अगर उनके पूरे वक्तव्य में हो तो मुझे दिखा देना। अच्छा, कल एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि फियर मॉन्गरिंग, आईटी रेड हो गई तमिलनाडु के प्रेसिडेंट पर। हमारे बड़े भाई भी आपकी डिबेट में थे, झूठ बोलकर निकल गए। पता चला आईटी ने आज क्लैरिफिकेशन दिया कि उनके घर पे कोई रेड ही नहीं हुई थी। तो ये तो एक प्रकार से इनका चरित्र बन चुका है। सेना का अपमान, भाई बोलना कि सड़क का गुंडा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान, राष्ट्रपत्नी बोलना, राष्ट्रपति जी के बारे में अपशब्द बोलना, जनता का अपमान, जनता को राक्षस बोल देना। हाँ, पर घुसपैठियों से लेकर जो देशद्रोही आतंकवादी है उनका पूरा सम्मान। अच्छा, खड़गे जी एक सीरियल ऑफेंडर है भाई। मोदी इज ए टेररिस्ट आज बोला, बीजेपी आरएसएस पॉइजनस स्नेक है, मार दो मुसलमानों को बोला 6 अप्रैल को। बीजेपी इज ए टेररिस्ट पार्टी अक्टूबर 2024, बीजेपी आरएसएस स्नेक है नवंबर 2024। मोदी 100 सिर वाला रावण है 2022। फिर मोदी जी के बाद कमेंट्स ऑन सनातन भी किया। बिहार छोटा मोटा राज्य है, गुजरात और नॉर्थ इंडिया के लोग इलिटरेट है, और 150 से अधिक गाली तो मोदी जी को इन्होंने दी है। हिटलर की मौत, कब्र खुदेगी, हेडलेस है मोदी, अब्यूज किया है, नीच, गंगू तेली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं। ओसामा जी है, हाफिज साहब है, याकूब अफजल इनोसेंट है, नक्सली शहीद है। आज पता है कौन सी डेट है, कौन से कालखंड में? पहलगाम की 1st एनिवर्सरी है। आतंकियों को क्लीन चिट देने का काम पार्लियामेंट में भी प्रियंका वाड्रा ने किया। 26/11 के आतंकी को भी क्लीन चिट दिया, समझौता के भी आतंकी को क्लीन चिट दिया, यासीन मलिक को बुलाकर बिरयानी खिलाई। पर आतंकी कौन है? मोदी को कौन चुनता है? जनता। मोदी क्यों आतंकी है? क्योंकि वो ओबीसी है। जनता एक ओबीसी प्रधानमंत्री को चुन ले परिवार के बाहर, तो ओबीसी समाज को आज आतंकवादी कहने का काम अश्विनी मिश्रा जी ने किया है। तो अश्विनी मिश्रा जी, आप बता दीजिए कि अफजल मासूम है, याकूब इनोसेंट है, बुरहान वानी इनोसेंट है, पर ओबीसी समाज आतंकी है। अब इसमें ओबीसी समाज कहां से आ गया? मैं दिखा देता हूं। कितना विक्टिम कार्ड खेलते मैं दिखा देता हूं। हर जगह पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसी, पॉलिटिक्स ऑफ हिंदू मुस्लिम, दिस इज द ओनली थिंग यू नो। पहलगांव की बात की है, पहलगांव के आतंकियों का क्या हुआ 1 साल में, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? अच्छा। उस पर सवाल पूछेंगे तो फिर से विक्टिम कार्ड खेलने लग जाओगे। पहलगांव के टाइम पे आपने बोला था कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कॉल्ड एक्ट ऑफ वॉर। उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उनका क्या हुआ? उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। When we speak of accountability, you just build a narrative. Okay, Ashwini Mishra, can you forget all of this? No, 1 minute. Just tell the viewer, why do you think Modi deserves the terrorist tag? Or how is Modi a terrorist? या व्यूअर को एक्सप्लेन कर दीजिए सर प्लीज। प्रदेश इनके एमपी पार्लियामेंट में खड़े होकर के दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टेररिस्ट बोलते हैं। इनके जो अभी गठबंधन में चीफ मिनिस्टर्स हैं वो मोदी जी को टेररिस्ट बोल चुके हैं। खड़गे जी ने क्लैरिफाई किया है, खड़गे जी ने बोला है बीजेपी एंड मोदी जी डज द पॉलिटिक्स ऑफ फियर मॉर्निंग टेरराइज पीपल, व्हिच इज राइट। हम देखे हैं 50 बार देखे हैं। खड़गे अगेन, जब तक आपको खड़गे जी की बात समझ नहीं आएगी मैं वो दोहराते रहूंगा। आप सुनिए खड़गे जी ने क्या कहा है। एक और फैक्ट चेक कर। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist? Did you hear that? How can they join hands with Modi? He is a terrorist. Ravi Srivastava? Okay. Just one line. Mr. Khadge in October 2024 said BJP is a terrorist party. तो ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि आरएसएस और बीजेपी वाले जहरीले सांप है, मुसलमानों कुरान छोड़ो, नमाज छोड़ो, मार दो, मतलब कि टेररिस्ट ही है, इनको मार दो। अश्विनी जी, इतने प्रमाण के बाद आप किस साफगोई से झूठ बोलते हैं भाई? कुछ तो लिहाज रखिए।